नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। देश के अगले चीफ जस्टिस संजीव खन्ना होंगे। जी हाँ, आपको बता दें, वे 11 नवंबर को पद संभालेंगे। वे देश के 91। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जब तक वे जिंदा है, संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। जी हाँ, ये बयान है लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के। चिराग पासवान ने इस बयान के बाद अब राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। दरअसल लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान झारखंड के चतरा पहुंचे और इस दौरान उन्होंने चतरा से लोजपा प्रत्याशी जनार्दन पासवान और सिमरिया से भाजपा प्रत्याशी उज्जवल दास के लिए उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। चिराग पासवान ने इस दौरान कहा कि जब तक वे जिंदा है, संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। उन्होंने आगे कहा कि सबसे पहले दोनों एनडीए प्रत्याशियों ने नामांकन अपना दाखिल किया है। नामांकन के बाद लोजपा रामविलास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान गाजी बाजी के साथ थाना मैदान में आयोजित सभा में पहुंच गए, जहां उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि इस राज्य के मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाना पड़ा, जिसके कारण हमें शर्मिंदा होना पड़ा। वहीं दूसरी ओर हमारे गठबंधन के नेता और प्रधानमंत्री के काम ने दुनिया में विकास की कहानी लिखी और भारत का नाम सबसे ऊपर लिखवाया। अब नरेंद्र मोदी या हेमंत सोरेन, हमें इन दोनों में से किसी एक को चुनना है। उन्होंने आगे कहा कि आप लोगों की उपस्थिति देखकर पता चल रहा है कि जीत पक्की है, लेकिन जीत का आंकड़ा कितना बढ़ाना है ये आपके ऊपर है और इसकी गूंज प्रधानमंत्री तक पहुंच जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हम लोग संविधान को बदलने और छेड़छाड़ करने को लेकर हमें गुमराह किया जाता है, जनता को गुमराह किया जाता है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं, संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। चिराग ने प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने उपस्थित लोगों से हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह पर ईवीएम में बटन दबाकर उन्हें जिताने की अपील भी की। वहीं आपको बता दें, मुजफ्फरपुर में संदिग्ध पदार्थ पीने से 2 लोगों की मौत के बाद अब एक बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। तो चिराग पासवान ने झारखंड में इस तरीके से पीएम मोदी की चेहरे पर कहीं ना कहीं वोट मांगते हुए नजर आए। पीएम मोदी का चेहरा अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। बीते लोकसभा चुनाव में माना यह जा रहा था कि पीएम मोदी और योगी के नाम पर वोट मांगे गए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिला। अब चिराग पासवान झारखंड में क्या पीएम मोदी के नाम पर वोट बैंक को इकट्ठा कर पाएंगे, या फिर जिस तरीके से वो एक बार फिर से ये बोलते हुए नजर आए कि संविधान कोई नहीं बदलेगा जब तक वो जिंदा है। और यही बात को लेकर कहीं ना कहीं बीते लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देखने को मिली और विपक्ष ने इसका पूरा फायदा उठाया, ये बात बोलकर कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में रही तो संविधान बदल देगी। और यही कारण है कि जो दलित वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी से चिपकता हुआ नजर आया। उत्तर प्रदेश में राशन वितरण के बावजूद भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट से नहीं नवाजा। शायद यही कारण है कि अब चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी को गलती दोहराना नहीं चाहती है। इसी कारण अब संविधान नहीं बदला जाएगा, इसको लेकर सभी पार्टियां जोर देती हुई नजर आ रही हैं विपक्ष को छोड़कर। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये मुद्दा कहां तक जाता हुआ नजर आता है। आपका इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना है और चिराग पासवान के बयान को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।